नमस्कार साथियों, इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे जल तत्व चिकित्सा के संबंध में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जल तत्व जल का जल चिकित्सा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, इसके विषय में। तो जल चिकित्सा प्राकृतिक उपचार का एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें जल के भौतिक और रासायनिक गुणों का उपयोग किया जाता है। जल शरीर को शुद्ध और संतुलित रखने में सहायक है। इसका प्रयोग रोगों की रोकथाम और उपचार दोनों में किया जाता है। इसीलिए जल चिकित्सा को सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। जल क्या है? तो जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसमें दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन होता है। इसीलिए इसको H2 मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु और O अर्थात ऑक्सीजन का एक परमाणु बोला गया है। यह संयोजन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण जल को जीवन तत्व कहा जाता है। हमारे 5 तत्वों में जल तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। जल निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनकर आकाश में चला जाता है। वाष्प बादलों के रूप में एकत्रित हो जाता है और बादल ठंडे होकर पुनः जल में परिवर्तित हो जाते हैं। वर्षा के रूप में जल धरती पर वापस आता है और यह प्रक्रिया निरंतर जल चक्र के रूप में चलती रहती है, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जल का जो रासायनिक समीकरण है, तो जल के निर्माण का जो समीकरण है 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O होता है, जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यह समीकरण जल की संरचना को स्पष्ट करता है। इससे ज्ञात होता है कि गैसों से द्रव बनता है। यह परिवर्तन प्रकृति की अद्भुत प्रक्रिया है। इसी कारण जल का वैज्ञानिक महत्व बढ़ जाता है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में, जिसे हम ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ जल की ठोस अवस्था कहलाती है। सामान्य पानी द्रव अवस्था में होता है। भाप या वाष्प गैसीय अवस्था में होता है। तीनों अवस्थाएं चिकित्सा में उपयोगी हैं। तापक्रम और दाब का प्रभाव। जल की अवस्था तापक्रम पर निर्भर करती है। अधिक ताप से जल वाष्प में बदल जाता है और कम ताप से जल बर्फ बन जाता है। दाब में परिवर्तन से भी जल का रूप बदलता है। यही गुण जल चिकित्सा में प्रयोग किए जाते हैं। जल का रंग और गुण। जल का रंग हल्का नीला और पारदर्शी होता है। इसमें घुली ऑक्सीजन के कारण नीला रंग दिखाई देता है। स्वच्छ जल स्वादहीन और गंधहीन होता है। शुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। अशुद्ध जल रोगों का कारक बन सकता है। जल के स्रोतों की बात करते हैं, तो वर्षा का जल मुख्य स्रोत है। जल समुद्र, नदी और झरनों में एकत्र होता है। तालाब, कुएं और झीलों में भी जल के भंडार हैं। इन स्रोतों से हमें दैनिक उपयोग का जल मिलता है। शुद्ध स्रोतों का जल ही स्वास्थ्यप्रद होता है। जल का पीएच मान, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो पीने के लिए सबसे उपयोगी माना जाता है। पीएच 7 को उदासीन अवस्था कहा जाता है। 7 से कम पीएच वाला जल अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच वाला जल क्षारीय होता है। संतुलित पीएच वाला जल स्वास्थ्य के लिए उचित है, अतः जिसको प्राकृतिक जल बोलते हैं वह 7 होता है। शरीर में जल की मात्रा, तो मानव शरीर का लगभग 70% भाग जल से बना है। आंखों में लगभग 98% जल पाया जाता है। फेफड़ों और हृदय में लगभग 79% जल होता है। रक्त में लगभग 80% जल की उपस्थिति रहती है और मस्तिष्क में लगभग 90% जल पाया जाता है।
यह आंकड़े कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत प्लस माइनस मिल सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट औसतन ये आंकड़ा हर जगह पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शरीर के किस भाग में कितने प्रतिशत में जल है, और निश्चित रूप से ये आर्गन पानी की वजह से प्रभावित होते हैं। तो जल चिकित्सा की जो शक्ति है, जल में शरीर की गर्मी को शांत करने की क्षमता होती है। यह ज्वर और सूजन को कम करने में सहायक है। जल विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। मिट्टी के साथ मिलकर यह और प्रभावी बनता है। गीली मिट्टी की पट्टी जादू की तरह प्राकृतिक चिकित्सा में काम करती है। आप अगर इस तरह के रोगों से जूझ रहे हो और डॉक्टरों के यहाँ दौड़ते दौड़ते थक चुके हो, तो आप हमारे इन एड्रेसों पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा करके सुखी जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।